रियाजमाला संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सुबह सोकर के उठते हैं तो आपकी आवाज़ एकदम भारी और गहरी और कभी कभी रेडियो जॉकी के जैसे क्यों लगती है। एक गायक के तौर पर जब आप सुबह सुबह रियाज़ करने बैठते हैं तो नीचे के सुर यानी कि लोअर नोट्स तो बड़े मज़े से लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही आवाज़ को थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो गला चोक हो जाता है और ऐसा लगता है कि आवाज़ फट जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्या यह एक भारी आवाज़ हमारे गले के लिए नुकसानदायक है या फिर ये हमारे खरज के रियाज के लिए कुदरत का दिया हुआ कोई वरदान है? नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो उन सभी संगीत सीखने वालों के लिए एक मास्टर क्लास है जो अपने सुबह के रियाज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम साइंस और म्यूजिक दोनों के जरिए समझेंगे कि हमारी आवाज़ सुबह भारी क्यों होती है, इस स्थिति में गले को कैसे खोलें और कौन सी गलतियां आपके वोकल कॉर्ड्स को हमेशा के लिए डैमेज कर सकती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं आपको सुबह के गले को खोलने के कुछ ऐसे अचूक प्राकृतिक उपाय बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई वीडियो को मिस ना करें। और दूसरी चीज़ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके हमारे इस रियाज माला परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, ये हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन सभी पॉइंट्स के ऊपर कि पहले आवाज़ हमारी जो है वो आवाज़ भारी होने के मुख्य 3 कारण कौन से हैं, विज्ञान क्या कहता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सिंगर्स के लिए भारी आवाज़ वरदान है या फिर श्राप है। फिर हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट मॉर्निंग रियाज रूटीन क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि गले की सुबह देखभाल कैसे करनी है। फिर हम बात करेंगे आखिरी में कंक्लूजन की। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर अभी बात होने वाली है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आखिरी में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि विज्ञान क्या कहता है और वो 3 कारण क्या है। तो विज्ञान ये कहता है कि जब हमारी आवाज़ पैदा होती है तो हमारे गले में मौजूद 2 छोटी छोटी झिल्लियों से हमारी आवाज़ गुजरती है जिन्हें हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स हम इनको बोलते हैं। सुबह की जो भारी आवाज़ है उसके पीछे कोई जादू नहीं है बल्कि यहाँ पर प्योर बायोलॉजी है और इसके 3 यहाँ पर मुख्य कारण हैं जो हमने अभी आपको बताने हैं। पहला कारण है कि वोकल कॉर्ड्स में तरल पदार्थ का जमा हो जाना। तरल पदार्थ का जमा होना ये हमारा पहला कारण है। मतलब कि जब हम रात के 7 से 8 घंटे सोते हैं तो हमारा शरीर हॉरिजॉन्टल स्थिति में होता है। इस वजह से शरीर का कुछ जो तरल पदार्थ है वो हमारे गले और वोकल कॉर्ड्स के आसपास जमा हो जाता है। आपको मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि जब आपको चोट लगती है या फिर सूजन आती है तो वो हिस्सा भारी हो जाता है ना जहाँ पर आपको चोट लगी होती है। बिल्कुल वैसे ही इस जमे हुए जो फ्लूइड के कारण हमारे वोकल कॉर्ड्स रात भर थोड़ा सा सूज जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। तो अब भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का भी नियम है कि जो तार जितना मोटा होगा वह उतनी ही धीमी गति से वाइब्रेट करेगा तो उसकी आवाज़ उतनी ही भारी होगी। गिटार के सबसे मोटे तार को सोचिए कि उसकी आवाज़ भारी क्यों होती है, क्योंकि मोटा होता है वो। और हमने अभी आपको बताया कि फिजिक्स कहता है कि जो तार जितना मोटा होगा उतनी ही आवाज़ धीमी गति से वाइब्रेट करेगा। यही कारण है कि आपके गले के साथ सुबह जो चीज़ होती है। दूसरा यहाँ पर है कि मांसपेशियों का पूरी तरह से रिलैक्स होना। आप यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि मांसपेशियों का पूरी तरह से रिलैक्स होना। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ। जब हम दिन भर बोलते हैं या फिर गाते हैं या हंसते हैं जिससे गले की मांसपेशियाँ काम करती रहती हैं, लेकिन रात में सोते समय वो मांसपेशियाँ पूरी तरीके से रिलैक्स और शिथिल हो जाती हैं तो सुबह उठने पर ये एकदम ढीली होती हैं जिससे आवाज़ में एक प्राकृतिक भारीपन आ जाता है। तीसरा, एसिड रिफ्लेक्स।
एसिड रिफ्लेक्स, मतलब कि रात में सोते समय पेट का एसिड कभी कभी भोजन नली से होकर के ऊपर तक आ जाता है, खासतौर से जब आप रात में भारी खाना खाए हो तब। तो यह हल्का एसिड हमारे वोकल कॉर्ड्स को इरिटेट करता है, जिससे सुबह गले में खराश या भारीपन महसूस होता है। अब जो दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट है कि सिंगर्स के लिए भारी आवाज़ जो है वो वरदान है या श्राप है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो सवाल यही उठता है कि सिंगर्स को इन भारी आवाज़ से क्या डरना चाहिए? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अभी आगे इसको हम और अच्छे समझते हैं। डरना इसलिए नहीं चाहिए बल्कि यह एक बहुत असरदार अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि अगर आप इसका सही इस्तेमाल करना जानते हो तब। पहला कि खरज का रियाज, यानी कि लोअर नोट का ये गोल्डन टाइम होता है। तो जब आप लोअर ऑक्टेव का रियाज करेंगे, यानी कि मंद सप्तक खरज का रियाज, उसके लिए बहुत बेहतरीन माना गया है, क्योंकि आपकी आवाज़ कुदरती तौर पर भारी है और नीचे की है। तो आप बिना गले पर जोर डाले लोअर नोट जैसे कि मंद सप्तक पा, धा, नी का आप अभ्यास कर पाएंगे। तो गला आसानी से उन सुरों को छू सकता है। इस समय किया गया खरज का रियाज आपकी आवाज़ को गहराई और ठहराव और बेस गले में लाने में काफ़ी मदद करता है। अगर आप सुबह उठते ही बिना गले के वार्म अप किए हुए सीधे तार सप्तक के सुर लगाने लगेंगे तो सूजे हुए वोकल कॉर्ड्स पर अचानक बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। इससे आपकी आवाज़ फट सकती है, गले में नोड्यूल्स बन सकते हैं और आपका गला हमेशा के लिए भी खराब हो सकता है। अब अगला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर बताया कि पॉइंट टू पॉइंट मॉर्निंग रियाज रूटीन, तो फिर सुबह उठ करके सही तरीके से आवाज़ को हम कैसे खोलेंगे? तो रियाज माला के आपको इस परिवार में आने के बाद घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप रूटीन बताता हूँ। सबसे पहले हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। ये आपके वोकल कॉर्ड्स पर जमे हुए अतिरिक्त म्यूकस बलगम को साफ करेगा और गले को काफ़ी मॉइस्चर करेगा। दूसरा, गले को साफ करने की गलती ना करें। डोंट क्लियर योर थ्रोट हार्शली। तो ज़बरदस्ती गले को साफ करने की कोशिश ना करें, जैसे कि हम खंखारते हैं उस तरीके से। 90% लोग सुबह उठ करके खां करके गले को साफ करते हैं, तो यह वोकल कॉर्ड्स को आपस में बहुत ज़ोर से टकराता है। इस तरीके से करते हैं लोग। ये चीज़ नहीं करनी है। इसके बजाय पानी का एक घूंट लें और उसे निकाल दें। धीरे धीरे आप सांस लें और इस तरीके से आपका गला रिलैक्स हो जाएगा। तीसरा, हमिंग भी करना है आपको। रियाज की शुरुआत सीधे आकाश से ना करें, पहले होंठ बंद करें, जैसे भंवरे की तरह गुनगुनाएं, मध्य सांस से शुरू करें। इससे आपके गले की मांसपेशियों में धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। फिर आप आ जाएं चौथे नंबर में खरज के रियाज में। फिर मंद सप्तक का आप प्रयास कर लीजिए। इसके बाद हम आकार की तरफ बढ़ेंगे। 5वें नंबर में हम आएंगे आकार की तरफ। फिर आप अलंकारों का अभ्यास, आकार का अभ्यास, राग का अभ्यास जो भी है, आप फिर इस तरीके से आप इन सभी को आपको करना है क्रमशः। तो गले की सुबह देखभाल कैसे करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर आपकी आवाज़ सुबह बहुत ज़्यादा फटी रहती है या फिर बहुत ज़्यादा खराश रहती है, तो हमारी रसोई में कुछ बेहतरीन इलाज छुपे हुए होते हैं, जैसे कि आप अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। अदरक और शहद का प्रयोग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होंगी। त्रिफला या नमक का आप गरारा कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, निष्कर्ष यहाँ पर ये निकलता है और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद जो आपका सुबह का जो डाउट था सुबह के रियाज के लिए, तो उससे आप घबराएंगे नहीं, बल्कि इस विज्ञान को समझेंगे और अपने खरज के रियाज को और भी मजबूत करेंगे। याद रखिए कि आपकी आवाज़ आपका वाद्य यंत्र है, इससे प्यार से जगाएं, अचानक झटका ना दें। अगर इस वीडियो ने आपके मन के डाउट क्लियर किए हैं, तो आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी सिंगर्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही विस्तृत और वैज्ञानिक तरीके से संगीत सीखने के लिए हमारे चैनल रियाज माला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक गले का